मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे क्यों मारा? ए, रुको! क्यों मारा मुझे? बोल क्यों मारा मुझे? सर, सर! मुझे क्यों मारा? बोल क्यों मारा मुझे? क्या इंसाफ मांगना गलत है? वो कौन है? मुझे क्यों मार रहे हो तुम? अरे क्या हुआ? सर प्लीज सर छोड़िए उन्हें। सर क्या आप बता सकते हैं हमला किसने किया सर? देखिए प्लीज मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। आई एम सॉरी, प्लीज यहाँ से चलिए यहाँ से।
आप एक मिनिस्टर तक की रक्षा तो कर नहीं पाए, उन पर तो हमला हो गया, तो आप आम जनता की रक्षा कैसे करेंगे? इस घटना की हमें भी चिंता है। अगर मिनिस्टर पर हुए हमले की खबर फ्रंट पेज पर आई तो ये शर्म की बात होगी। यस सर। हमला करने वाले की खबर 6 पेज पे प्रिंट करना, ठीक है? रीडर्स की क्यूरियोसिटी को मेंटेन ओके करके सर, रखना होगा। फॉन्ट साइज को रखना, वाइट बैकग्राउंड रखना और लेटर्स को रेड रखना। ओके ओके, समझ गए? ओके सर, ओके, बढ़िया। लेकिन सर ये ओरिजिनल न्यूज नहीं है। तुम कौन हो? गगन दीक्षित। फ्रॉम कोलकाता। यस, मैंने मिनिस्टर को हमले से बचाया था, पर बाद में पता चला कि सब कुछ नकली था। ये क्या है? SD कार्ड इससे कनेक्टेड था। पैसा कम है ब्रो, मैं सबको बता दूंगा कि ऐसा मिनिस्टर नहीं करवाया है। मैंने तुम्हें वहां नाटक करने को कहा था, तुम यहाँ कर रहे हो। अरे मैंने तो इसके कहने पे हाँ कहा था। अरे मिनिस्टर ने ये नाटक करने को बोला तो हम क्या करेंगे भाई? पता नहीं, लेकिन सब बस नाटक था और कुछ नहीं। ओह गॉड, मिनिस्टर ने पैसे देके ये सब नाटक करवाया, बट व्हाई? और किस लिए सर? मौके का फायदा उठाकर सिंपैथी वाले वोट पाने के लिए। उन पर हमला हुआ तभी मुझे डाउट हुआ था। गोलियां तो चली मगर किसी को एक भी चोट नहीं आई। चेक किया तो गोलियां भी नकली थी। माइंड ब्लोइंग। बाकी न्यूज़पेपर वाले कल गलत खबर छापेंगे, पर हम ओरिजिनल न्यूज विद प्रूफ छापेंगे। ग्रेट, वेलकम टू बेंगलुरु। अपने इस शहर में क्या वेलकम करवाना सर, मुझे तो बस आधे दिन की छुट्टी चाहिए सर। थैंक यू सर। एक और बात, कल की न्यूज में आप मेरा नाम मत लेना, उन्हें पता चल जाएगा उससे। अरे आप समझो, उनकी सच्चाई अब पेपर में छप गई है, तो सर गुस्सा होंगे, तो उनकी बात का बुरा मत मानना, गुस्सा मत होना आप लोग। ए, वो कौन है? ए, कौन हो तुम? हाँ, ये मैं हूँ। अबे वो कौन है? सर 12 बज गए, रिंग। ए, वहाँ कोई मेरी वाट लगा रहा है और तुझे रिंग की पड़ी है। बंद कर। मेरी बाईं आंख सुबह से फड़क रही थी और मेरे साथ ये हो गया। पब्लिक के सामने इज्जत चली गई, इज्जत चली गई। मेरे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं था, पर उस जैसे को कैसे पता चल गया है? कौन साला वो? कौन है वो? प्यारे दर्शकों, हम आज एक ऐसी लोकेशन पर है जहां 6 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। हमने सिनेमा के आज तक के पूरे इतिहास में ऐसा डायरेक्टर नहीं देखा है जो एक साथ 6 फिल्मों को डायरेक्ट कर रहा है। कार कब तक आएगी? हमारी टूट गई है। इतने सारे लोग, इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे टेक्नीशियंस, यहाँ पर एक बढ़िया शूटिंग चल रही है। तो आखिर इन सब के पीछे है कौन? आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है? चलिए जानते हैं कि कौन है वो जो 6 फिल्मों को डायरेक्ट कर रहे हैं। Got it, beauty! ब्रेक! मैंने बाकियों को भी ब्रेक दे दिया। हाय, 1 मिनट। कम ऑन। आपने कैसे 6 सिनेमास को एक ही वक्त में डायरेक्ट कर लिया? क्या आप कंफ्यूज नहीं हुए? क्या आपको इन अलग फिल्मों के अलग अलग सीन शूट करने में दिक्कत नहीं हुई? हे, ये मेरी दिक्कत नहीं है, ये व्यूअर्स की दिक्कत है। जानती हो, ऐसा करने से सारी 6 फिल्म हिट जाएंगी। वो कैसे? जो सीन किसी एक फिल्म में नहीं होगा वो दूसरी वाली में होगा, और उसमें छूटा हुआ सीन अगली मूवी में होगा। अगर लोगों ने सीधी आखिरी मूवी देखी तो? नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने सभी में कुछ ना कुछ छोड़कर उन्हें मिक्स कर दिया है। वो छूटे हुए सीन बाकी 6 सिनेमास में दिखेंगे, जो मैं डायरेक्ट करूंगा अगले साल। अगर कोई डाउट हो तो अगले साल मूवी देख लेना। ए जूस! ए, मैंने जूस कहा था, ये तो टॉयलेट पेपर लग रहा है। ये 10 दिनों की शूटिंग का बिल है, मुझे अब तक पैसा नहीं मिला है। तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें मैं कोई आम डायरेक्टर लगता हूँ क्या? कभी तुमने किसी को 6 फिल्म से एक साथ डायरेक्ट करते देखा है? अलग अलग तरह के सीन शूट होते हैं, फाइट के, रोमांस के, इमोशंस के, तरह तरह के। कभी भी एक दूसरे से मिले भी नहीं है। अब ये वाला काम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? जब फिल्म शुरू हुई थी तब बेचारे प्रोड्यूसर ने किडनी बेची थी, और जब शूटिंग शुरू हुई थी तब बेचारे को दूसरी किडनी भी बेचनी पड़ी थी, और ऐसे में अब तो वो मर चुका है बेचारा। इतनी सारी चीजें हो गई मेरे कारवां से बाहर आते और जाते समय। अब इससे कैसे पटाऊं?
अब क्या करें सर? ये दे दो जब तक तुम्हें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल जाता। साले ने बीच रोड पे नंगा कर दिया। अगर पता होता तो थोड़े सिक्स पैक बना लेता। तो प्यारे दर्शकों, जो डायरेक्टर 6 मूवीज को डायरेक्ट कर रहा था वो आज यहाँ पर बस चड्डी में खड़ा है। सर ये क्या है? तुम्हें अच्छी टीआरपी मिलेगी, कहो तो ये चड्डी भी उतार दूं। डर गई। हेलो हेलो, तू कहाँ है यार? तू बैंगलोर में? हाँ ए, मैं सारी शूटिंग रोक कर अभी आता हूँ। ठीक है, बैकअप बैकअप बैक। फोन काट दिया। हे बस कर यार, कुछ ज्यादा ही खा रहा है तू। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ गए हो और होटल में रह रहे हो? अबे तू कॉल नहीं कर सकता और तू अपना फोन रखता कहाँ पर है? हमेशा नॉट रीचेबल आता है। सच में? हाँ भाई नेटवर्क अच्छा है इसीलिए अपनी चड्डी के पॉकेट में रखता हूँ। तुम्हारा टावर सही होगा तभी तो नेटवर्क आएगा। क्या? जल्दी खाकर बाहर आ जाना। आज कस्टमर केयर में बोलता हूँ कि टावर अच्छा नहीं है। कितनी अच्छी खुशबू है यार। शे, मेरा फोन तो बज नहीं रहा, तो ये किसे कॉल कर रहा है? नहीं लग रहा। गुरु, मेरा फोन शर्ट पॉकेट में था, अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम। अबे तेरे यहाँ पर होते हुए तुझे मैं क्यों कॉल करूंगा बोल? करेक्ट है। एक इम्पोर्टेंट आदमी है, उसका फोन 2 महीने से नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं बैंगलोर उसी आदमी के लिए आया हूँ, उससे मिलने के लिए। कुछ बात है जो मुझे उससे जाननी है, इसीलिए आया। कौन है वो बंदा? बताऊंगा। अपनी बाइक उठाओ, मैंने रहने के लिए घर किराए से ले लिया है, समझ गया? पहले वहां चलते हैं। तुम्हें कन्नड़ में बोलते देख दिल खुश हो गया। तुम इतने सालों से कोलकाता में थे, फिर भी इतनी अच्छी कन्नड़। हाउ? ए, कोलकाता ही क्यों, मैं कैलाश भी चला जाऊं तब भी उनसे अपनी मातृभाषा में ही बात करूंगा, समझ गया ना तू? मेरी फिल्म के लिए अच्छा डायलॉग मिल गया। चल ठीक है, ओके चले चले। आजा। अब से मैं भी कन्नड़ ही बोलूंगा। बस बस बस, रुक दे। टूलेट का बोर्ड भी लगा हुआ है। क्या सर, आप यहाँ पर रहने के लिए क्यों? आए हो क्या? हाँ, अरे नहीं सर, शाम के 6 बजे के बाद तो मैं इस रोड पे टमाटर भी नहीं बेचता, और आप लोग तो सीधा यहाँ पर रहने के लिए चले आए। यहाँ पर रहना मतलब सुसाइड करना है सर। इस घर में भूत है, ये भूतिया घर है। कौन बोला? किसने बोला मेरे घर में भूत है? अभी देखता हूँ उसे। हाँ, फंस गया। निकल यहाँ से, चल। अपना धंधा नहीं कर पा रहा तो मेरे घर को भूतिया बोल रहा है? हाँ, मेरे घर को भूतिया बोलता है? तेरी बोटी बोटी तोड़ दूंगा मैं, तो समझता क्या खुद को? तेरी सारी सब्जियां फेंक दूंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी। भाग यहाँ से, चल। अरे उसका ठेला। आइंदा देखना मत। निशान, इधर देखो, यहाँ पे, यहाँ भी देखो निशान। देखो, एक बात बताओ, मैं तो रोजाना प्रार्थना करता हूँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ, क्या ऐसे में कोई भूत मेरे घर में रात में आ सकता है क्या? बताओ जरा। देखिए ऐसी बात नहीं है, उन्हें आपसे डर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल सही। पता नहीं तुमने मेरी तारीफ की या बेइज्जती, पर मेरे दिल को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। आओ अंदर आकर देखो ना। देखिए सर, मैंने वेबसाइट में घर देखकर सीधा यहाँ पर आया हूँ। अभी सीधे पॉइंट पर आता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। किराया कितना है? तुम्हारा बजट कितना है? देखिए सर, हम दोनों बैचलर हैं, तो 5-6 हजार। ठीक है, चलेगा। अरे सर, उसके घर पे मत जाना, उसका घर भूतिया है। तू अभी तक गया नहीं, फिर से बोल रहा है? भाग जा यहाँ से, नहीं तो सब्जियों के साथ जमीन में गाड़ दूंगा। हमारी नींद आराम हो जाएगी। अरे बस करना यार, तू चुप रह। मैं एडवांस देता हूँ। मुझे एडवांस नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बस अंदर आओ। देख भाई, यहाँ पे सच में भूत है, इसीलिए ये एडवांस नहीं ले रहा है। क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अरे क्या क्या भूत हो सकता है? तू मुंह बंद क्या कर कहा यार। तुमने? हाँ, ये लीजिए, आप पैसे लीजिए, मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ सर। आप सच रखिए, में? मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। Thank you, थैंक यू, मिलते हैं। आजा, भाई आजा, दूसरा घर जल्दी देखते हैं, आजा। यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो। भूत भूत भूत। हेलो सन कमीनी औरत, तू अपनी माँ के पास ये कह के गई थी ना कि यहाँ पर भूत है? अरे अब मेरे पास किराएदार है, जल्दी वापस आ, जल्दी वापस आ। इसकी अब जरूरत नहीं है।
मेन स्विच कहाँ है यार? हाँ, क्या मस्त पेंटिंग है। वाओ, नाइस पेंटिंग, बेल्स, वॉच, सब क्या एंटीक बात पीस है। नाइस पर कोई डेकोरेशन। एंटी नहीं है। यहाँ तो कुछ लाने की भी जरूरत नहीं है। मकान मालिक ये आलीशान कमरा दे रहा है, वो भी सिर्फ 6,000 रुपए में। यहाँ जरूर कुछ तो लोचा है। क्या वो सब्जी वाला सच बोल रहा था? हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। बेवकूफों वाली बात मत कर तू। हर इंसान में भगवान और शैतान दोनों होते हैं। अब तू खुद को ही देख ले। जब तेरी मूवी शुरू होती है तो प्रोड्यूसर तेरे को भगवान लगता है। सही हाँ, बोला ना? हाँ। जब मूवी प्रोड्यूसर रोक देता है तो वही शैतान बन जाता है। हम इंसान हैं यार, हम अपने हालात के हिसाब से भगवान को मानते हैं। यहाँ भूत हुआ भी तो मुझे कुछ नहीं करने वाला, ये मेरा विश्वास है। क्यों? भूत को कैसे पता कि तुम पावर स्टार हो? नहीं, मेरे पिताजी ने नक्षत्रों को देखते हुए पूजा की है। ओ सॉरी। और नक्षत्रों के हिसाब से ही उन्होंने मेरे हाथ में ये धागा बांधा है, ये देखो। हाँ। अच्छा, इस धागे की पावर क्या है? ये लो, अपने बेटे के सीधे हाथ में बांध दो। देखो बेटा, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम हमारे शास्त्रों और भगवानों को नहीं मानते। अगर तुम अपने पिता की सच में इज्जत करते हो तो इसे बांध लो, क्योंकि तुम एक जर्नलिस्ट हो तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जगहों पर जाना पड़ता है। मैं ये पवित्र धागा बांध रहा हूँ ताकि बुरी बलाएं तुमसे दूर रहे। देखो बेटा, तुम्हारा जो ग्रह है वो सही जगह पर बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा हाथ आगे लाओ। पिताजी, मुझे इन पर विश्वास नहीं है। मैं इसको पहनूंगा तो क्या आपको खुशी मिलेगी? हाँ, मिलेगी। तो बांध दीजिए। तुम किसी नास्तिक की तरह बात करते हो। तुम्हें अपने पिता की बात सुननी चाहिए। ये कहानी है। कमाल है यार, तुम्हें भूत से डरने की जरूरत ही नहीं है, पर भगवान से तो है। मैं नहीं डरता, मुझे ऐसा यकीन है। वो क्यों? जब मैंने बचपन में भगवान को बुलाया था तो वो पिलर से निकल कर आए थे, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर अब मैं बुलाऊं तो क्या वो नहीं आएंगे? सही है, अगर तुम बुलाओ तो भगवान क्या, तुम्हारे सारे फैंस भी आ जाएंगे। अरे क्या हुआ? सपना था, सो जाओ, सो जाओ, सपना था। सपना? मैंने मुंह दिया। अरे वो भी सपना था, सो जाओ यार। जब से हमने मिनिस्टर पर हुए नकली हमले के बारे में बताया है, तब से हर एडवर्टीजमेंट से उसने हमारा नाता तोड़ लिया है। ये तो सुपर्ब न्यूज है सर, ये कल की हेडलाइंस होगी सर। तुम समझे नहीं, हम इतनी बड़ी न्यूज़पेपर कंपनी बिना एड्स के कैसे चलाएंगे? प्रैक्टिकल बनो। मैं मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ ताकि उसके बारे में अच्छा आर्टिकल लिख सके। तुम्हें उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। हम जानते हैं कि वो आदमी लोफर है सर, तो फिर अच्छा कैसे लिख सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते। प्लीज, यू शुड डू इट। सर, मैंने सुना है कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। अगर पॉलिटिशियन पेन कंपनी का मालिक बन जाए तो पेन को और तेज होना ही पड़ेगा। हाँ? ये सब देखने के बाद मेरा मन इस जॉब को छोड़ने के लिए कर रहा है सर। इमोशनल मत बनो, हम 2019 में जी रहे हैं, हमें समय के हिसाब से जीना चाहिए। अगर तुमने रिजाइन दिया तो इसका असर बाकी एम्प्लॉयज पर भी होगा। सब तुम्हारे हाथ में है। प्लीज आप सेंटिमेंटल मत होइए सर, मेरी ज्यादातर फैमिली ऑडियंस है सर। मैं लिखूंगा, आपके लिए लिखूंगा, ओके? और मैं जाऊंगा भी। ओके। ठीक है? भूलना मत, कल पक्का। ओके, मैं जाऊंगा।
हेलो सर। हाय, मेरे दोस्त का नंबर 2 महीनों से नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या आप नंबर से एड्रेस निकाल सकती हैं वो मैम? आपका अच्छा दोस्त है तो आपको एड्रेस पता होना चाहिए ना। सॉरी सर, पर हम आपको एड्रेस नहीं दे सकते। देखिए बात अरे ऐसी है यार, कि- तुम इस असिस्टेंट से क्या बात कर रहे हो? हेलो, मैनेजर को बुलाओ, जाओ। मैडम, ये हमारे एक सब्सक्राइबर का एड्रेस मांग रहे हैं। Yes. सॉरी सर, जब तक ये गवर्नमेंट पर्पस के लिए ना हो हम एड्रेस नहीं दे सकते। मैडम, आई एम जर्नलिस्ट। ओह जर्नलिस्ट, तब तो नो चांस। ओए, अब तू मेरा जादू देख। नीचे देखो, तुम्हारे लिए कुछ है। 500 हाँ, रोज। हाँ। You bloody, what do you think of me? You idiot! मुझे समझते क्या हो? अगर तुम जैसे को एड्रेस दिया तो अपनी जॉब पक्का खो दूंगी मैं। देखो, बेल बजी, मतलब सही कह रही हूँ। हेलो, फालतू की बकवास क्यों कर रही हैं आप? सीधा बोलिए कि नहीं देना है। पर मेरे को एक डाउट क्या? है। अभी आपने घंटी की बात की है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप थोड़ी सी मीराबाई टाइप की लड़की है, भक्ति वाली। तो क्या? जब आप भगवान से मांगती हो तो बदले में तभी कुछ देती हो, राइट? और उसको आप क्या कहती हो? घूस ना। देखिए, उनका काम हर एक इंसान के लिए है, यही रूल है। अगर आप एड्रेस देंगी तो हमारी मदद होगी, इसीलिए हमने मांगा था। चल यार। रख लो। वो सही था, है ना मैम? हाँ, अब मुझे याद आया। ओह शिट, मैंने भगवान से कहा था कि मेरा प्रमोशन हो गया तो 108 रुपए चढ़ाऊंगी। ओह, मैं ये काम करके आती हूँ। यू कैरी ऑन, ओके? यार, वो मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे खुद सच्चाई की मूर्त हो। लोग पैसे के लिए सब करते हैं, पर उसने एड्रेस तक नहीं दिया। अबे, तूने पैसे दिए इसलिए वो नहीं चिल्लाई, कम पैसे दिए इसलिए चिल्लाई। ओहो। अबे, दो ब्रांड मिक्स मत कर। ए गुरु, इस दुनिया में सब मिक्स है। खाना मिक्स है, हवा मिक्स है, मेडिसिन भी मिक्सचर है, यहाँ तक कि बच्चे भी मिक्स हैं। तो दो ब्रांड्स के मिक्स से क्या होगा? मेरे सोने से पहले जो करना है तुझे वो कर ले। सोने के बाद बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, ठीक है ना? ठीक है। हे, मेरा एक पैक पीने से पहले सो गया तू? कोई इतना बड़ा भी जेंटलमैन नहीं होना चाहिए, इसीलिए लोग तुम्हें राजकुमार बोलते हैं। पर मैं जेंटलमैन नहीं हूं। ये कौन गाना बजा रहा है? मेरे पीने के बाद गाना बजा रहा है? तेरी तो रुक, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं अभी पी रहा हूँ तो मेरे हिसाब से गाना बजना चाहिए। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। ये तो बंद हो गया। गुड बाय, यू आर अ गुड बॉय। बाय। ये लाइट किसने चालू की है? यहाँ पर भूत है। मैं उसके पास जाता हूँ। ये तो शांति से सो रहा है। ये इस धागे की शक्ति है। मैं पकड़कर सो जाता हूँ। मैंने लोगों को पर्स या चैन चुराते हुए देखा है। तू धागा चुरा रहा है बे, पागल हो गया? मैं चुरा नहीं रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, पर तुम मानोगे नहीं। मैं भी सुरक्षित रहूं इसलिए धागा पकड़कर सो रहा था। कुछ नहीं होगा, सो जा।
दारू की बात आ रही, जाकर और पी ले। क्वार्टर पिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाके पी ले, चल निकल। ऐसा क्या? ठीक है, दारू तो खत्म, बाहर जाकर ही देखता हूँ कुछ है कि नहीं। कौन है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मेरा नाम क्यों ले रहे हो? कौन है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौन है? कौन है? कौन है? भूत 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 या भूत है, या भूत है। भूत नहीं, मैं हूँ नामदेवा। मैं तो बस देख रहा था कि तुम लोग अच्छे से सो रहे हो या नहीं। पागल है तू? दूर से नहीं देख सकता क्या? पूरी रात मैं यहाँ पे डर के मारे सो नहीं पाया, और ऐसा सुंदर चेहरा दिखाओगे तो दिन में भी नहीं सो पाऊंगा। अरे पर इसके लिए ये जूते चप्पल ऐसे रखने की क्या जरूरत है? मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? सर आप खड़े क्यों? बैठिए ना प्लीज। नमस्ते जी, सब ठीक है? हाँ। टॉयलेट में पानी बराबर इंसान के लिए जरूरी है। सब ठीक है सर। सही गाना, सही गाना। डेफिनेटली। अब एक बात बताओ, इस आलीशान घर का किराया जिसमें सब सुविधाएं हैं, सारी सहूलियत है, सिर्फ 6000 है उसका किराया, वो भी बेंगलोर जैसे शहर में, कैसे? अच्छा छोड़ो, एक काम करना, ज्यादा कुछ नहीं, बस अगले महीने से किराया 25,000 देना, सब ठीक। चलो भाई, आज के आज ही ये घर छोड़ देंगे। ये कुछ ज्यादा ही किराया मांग रहा है। भाई मुझे लगता है इस घर में सिर्फ हम दो नहीं बल्कि एक और कोई है। गलत, तुम गलत बोल रहे हो। ये सब कहानियां बना रहे हो क्योंकि मैंने किराया बढ़ा दिया। गलत मोटे, है? क्या इस घर में सच में कुछ हुआ था क्या? भाई कल के हादसे से मैं पूरा हिल गया हूँ। तुमने सोने के लिए मुझे धागा भी नहीं छूने दिया, इसीलिए मुझे सोने के लिए जूते और चप्पलों का सहारा लेना पड़ा। ऐसा क्या? हाँ। इसका मतलब इस घर में भूत है। हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। कल की बात है, उसकी चिंता मत करो। कल मैंने रिश्तेदार की शादी में ज्यादा खा लिया था। शायद वो मेरे पेट के साउंड इफेक्ट था। गलत मत समझना, हम एक परिवार हैं। हाँ? हम बहुत अच्छे परिवार है। पैसा तो क्या कम ज्यादा होता ही रहता है। हाँ, तो हम क्या करें इसमें? ठीक है सर, ज्यादा किराए के बारे में हम नहीं सोचेंगे। अब हम किराया सिर्फ 6000 रुपए देंगे। अरे क्या तुम कम किराए के लिए मुझे मार दोगे? कहाँ है भूत यार? कहाँ ना मेरे पेट की आवाज थी। अपने दोस्त को पहले कहो सर की पीना बंद करे, वो पगला गया है। अब 6000 फिक्स है। हाँ? ठीक है फिर, ये फिक्स अमाउंट है। टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है। जूते दो। हर जगह जूते। जूते से नहीं, तुम्हारी धोती से। सर अपना जूता मत भूलना वो प्लीज। एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने, पर उसे नहीं पता कि मैं ड्रामा किंग हूँ। सुपर यार, तूने भूत की कहानी बनाकर उस आदमी से अपना काम निकलवा लिया। अच्छा मुझे याद आया, एक जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। हे गुरु, मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, सच बोल रहा हूँ। ये दोनों ही मुझे मार के दम लेंगे। या कम इन। कहिए सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? तुम्हारे एक्सप्रेशन बिल्कुल भी बदलने नहीं चाहिए। मेरे आदमी तुम्हारे शोरूम के अंदर हैं। उनसे कहो सारा पैसा काउंटर पे खड़े हमारे आदमी को दे दे। हेलो, यस मैम। देखो वहाँ आकर कोई कुछ भी मांगे दे देना, ठीक है? ओ भगवान, मुझे बचा लो। हे भगवान, तुम आ गए। अब आ ही गए हो तो बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ।
अरे पकड़ो यहाँ से, नहीं भाई नहीं, अरे पकड़ो उसे, अरे भाई छोड़ दो उसे, अरे भाई जाने दे जाने दे। ओह गॉड, ए मैडम, आप ये सब डिजर्व करती हैं। जिसे आपको बचाना चाहिए था उसे आपने भगा दिया और एक चोर को अपने केबिन में आने दिया, इसीलिए आप ये सब डिजर्व करती हैं। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, ना कि आपकी तरह। कैसा भी आदमी हो, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। इंसान होने के नाते मैंने एक चीज सीखी है कि हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो मुझे प्लीज एड्रेस दे दीजिए। ठीक है, सुनिए तो, पता है कि आप हेलो, यही देने वाली। ऐसा मत सोचो। बेचारा अच्छा इंसान है, मैंने उस दिन बिना वजह ही चला दिया उस पर। बिल्कुल सही, लड़कों को उसकी तरह होना चाहिए। जब मैं मुश्किल में थी तो उसने मेरी मदद की। अब मेरी बारी है। सही सही। हे मेरे भगवान, आज तो ज्यादा घंटे बज रही है। मैं कल जाकर उसे एड्रेस दे दूंगी। हेलो हेलो, मैं साक्षी बोल रही हूँ। ओ, आप बोलिए मैडम। मेरी असिस्टेंट के पास तुम्हारा नंबर था। तुमने कल मेरी काफी मदद करी। मैंने तुम्हें कॉल किया ताकि तुम्हें एड्रेस दे सकूं। ओ वाओ, आपके फोन में बजने वाली घंटी की कसम। हाँ, उसी से परमिशन लेकर तुम्हें कॉल किया है। तुम्हारी घंटी का शुक्रिया जो टीवी की तरह रिपीट टेलीकास्ट की जगह जल्दी काम हो गया। तो कहाँ मिलोगे? एड्रेस के लिए मिलने की क्या जरूरत है, एक मैसेज सेंड कर दो बस। देखो, मैसेज किया तो वो सबूत हो जाएगा और मैं फिर पकड़ी जा सकती हूँ। मिलकर दूँ तो चलेगा? ओह, देखो आज मेरा एक मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त को भेज देता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे दोस्त पर भरोसा नहीं है, तो काम खत्म होने के बाद मिलते हैं। तो ठीक है, मैं सीधा ऑफिस ही आ जाऊंगा। तो क्या कॉफी शॉप पर मिले? कॉफी शॉप पर? ठीक है। यस। लगता है तुम कुछ और ही करने की सोच रहे हो। अरे जाने दे, बकवास कर रहे हैं। एक मिनट, बिल का पैसा तो दे। वैसे इंटरव्यू किधर है? पूछो। आमतौर पर पॉलिटिशियंस भगवान से बहुत ज्यादा डरते हैं। सिर्फ भगवान ही नहीं, ग्रह नक्षत्रों में और बहुत सारी चीजों को मानते हैं और डरते भी है। भूत और हॉरोस्कोप में भी मानते हैं। अगर इसका सिर्फ थोड़ा सा भी परसेंटेज आप लोग हमारे देश में मानते तो हमारे देश की हालत अब तक बहुत ज्यादा सुधर चुकी होती, देश तरक्की कर चुका होता। सर, इसका इरादा कुछ करने का है। मेरा घर किधर है? चलिए छोड़िए सर, हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। ओके? जैसे? सर, आपकी सैलरी कितनी है? क्या सैलरी मेरे लिए? ओ, मेरे ख्याल से सैलरी से ज्यादा तो इनकम आप दूसरे तरीकों से कमा लेते होंगे। कितना परसेंटेज लेते हैं सर काम का? ये डायरेक्टली पूछ रहा है। ये इंटरव्यू है, इन्वेस्टिगेशन नहीं। सर, मैं इंटरव्यू ही ले रहा हूँ सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू है सर। गुरु, मैं ये सैंडविच खा लूं? हाँ यार बिल्कुल, इसीलिए तो ये यहाँ पर है ना सर? आपने इलेक्शन में कितना खर्चा किया सर, और जीतने के बाद आपने कितना कमाया सर? मेरे मजे ले रहे हो? तुम्हें पॉलिटिशियन का मतलब पता है? हैं? राक्षस होता है इसका मतलब। रावण, जरासन, कुंभकर्ण, दुशासन, जो राक्षस बोलो वो दर्शाता है पॉलिटिशियन। इन सभी राक्षस की क्वालिटीज को मिलाकर बनता है एक पॉलिटिशियन। हाँ, हम खर्चा करते हैं और कमाते भी है, करते हैं ना हम। ये हमारा काम है। पर इसे छुपाना और हमारे बारे में अच्छा लिखना, ये तुम्हारा काम है? ओके सर, आपने जो कुछ भी कहा मैं लिख देता हूँ सर। मैंने जो बोला वो बस बताने के लिए था, लिखकर छापने के लिए नहीं। तुम्हें पता है पॉलिटिक्स का मतलब क्या है?
पता है एक विलेज काउंसिल इलेक्शन को जीतना कितना मुश्किल होता है? मुझे तो लगता है मुझे पार्लियामेंट में होना चाहिए। जानते हो इस मिनिस्टर की पोस्ट को पाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? मैंने लोगों को पैसे दिए और पूजाओं में भी पैसे लगाए। पुजारियों की तो बात ही नहीं की। जीतने के बाद ये सब पैसा वापस हासिल करने में क्या दिक्कत है? इंटरव्यू की शुरुआत में तुम क्या कह रहे थे? हाँ, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। क्या है वो? यही तो है वो। सर मैं लिख सकूं ऐसा कुछ बोलिए सर। आपने जो बदलाव लाए हैं उसके बारे में पूछ बताइए। लिया। मैंने बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में बहुत बदलाव लाए, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कई सारी कंट्रीज। सर मैं पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ। आपके एरिया के डेवलपमेंट के बारे में बताइए सर। वो एक्चुअली सेक्रेटरी फाइल दो। फाइल तो आप कहाँ जा रहे हैं सर? कुछ ऐसा अच्छा नहीं जो आपने किया हो, आपको याद हो? गुरु क्या इसका पैसा देना होगा? ये हमारा ही पैसा है, हम टैक्स देते हैं ब्रो। सही कहा ना सर? सर एक बात याद रखिए, पॉलिटिशियन राक्षस शब्द का कॉम्बिनेशन नहीं है, ना कि जैसा आपने बताया वैसा है। सच्चाई तो यह है कि एक पॉलिटिशियन वास्तव में राजा होता है जो अपने प्रजा की पूरे दिल से रक्षा करता है और प्रजा के दुख सुख का पूरा ख्याल रखता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं सर। सर आप अच्छे काम कीजिए सर, इंटरव्यू में हमेशा आपके बारे में ही लिखूंगा। सच में। फ्लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आई एम हैप्पी। हम बेल्लारी में हैं, अब हम बेंगलुरु कैसे जाएंगे समझ में नहीं आ रहा। ब्रदर, हेलो ब्रदर, अपने एडिटर को मेरा आभार देना। उससे पसीना निकल रहा है। मुझे नहीं लगता, फ्लाइट में एयर कंडीशनर था। इस इंटरव्यू में मेरी बेइज्जती हुई है। सर ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। सीधे गेस्ट हाउस चलो। आपने अपनी रिंग बदली क्या? वो देखो कुछ लोग मिनिस्टर पर हमला कर रहे हैं। तुम भी जाओ। अरे ये सब मिनिस्टर का नाटक है यार। वो मेरे यहाँ होते हुए ये सब क्यों करवा रहा है? जरा सोच एक बार कि हम लोग ये सब कुछ छाप दें और क्या। नहीं भाई, मुझे तो ये बिल्कुल असली लग रहा है। अबे यार तू भी धोखा खा गया ना। ये फिल्म एक्टर से भी बहुत बड़ा वाला एक्टर है, तू जानता नहीं है इसको? तू देखते जा इसको।
चल चल अंदर चल अंदर। क्या आप ठीक हैं? इररिस्पॉन्सिबल फेलोज। मुझे सलूट क्या कर रहा है बे? एक सेंट्रल मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी बहुत हाई होनी चाहिए, और यहां मेरे प्लेन से उतरते ही मुझ पर हमला हो गया एयरपोर्ट पर पूरे पब्लिक के सामने। ये अगर ये आकर मुझे नहीं बचाता तो आज मैं मर चुका होता। ओ माय गॉड। सर इट्स ओके। सर, उस दिन वाला हमला नकली था, मैंने सिंपैथी के लिए किया था, पर आज वाला असली था, अनएक्सपेक्टेड। इट्स ओके सर, ठीक है। तुम कोई मेरे बात जीवन दाता हो, मेरे दूसरे आप ठीक बाप हैं? समान हो। नहीं। प्लीज सर ऐसा मत बोलिए, इसका दूसरा मतलब हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं, आज से तुम मेरे दूसरे बाप हो। अरे सर बोलो बोलो, जो चाहिए बोलो। ये एयरपोर्ट चाहिए तुम्हें? मेरी सारी फैक्ट्रियां चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बोलो, मैं तुरंत दे दूंगा। सर अगर आपको दिक्कत ना हो तो फ्लाइट से हम दोनों को वापस भिजवा दीजिए प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। अरे ये फ्लाइट तुम्हारी हुई, रख लो इसे, रख लो रख लो। अरे सर मेरे घर में बाइक रखने की जगह नहीं है, मैं ये कहाँ रखूंगा सर, बस मुझे छुड़वा दीजिए। व्हाट अ सिंपल मैन है। मेरा पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। जाइए। अब चले ना? हाँ चल। अबे 2 सैंडविच बच गए, चलो, वो भी चलो, खा लेना। दरवाजा पेट बंद भर करो। जाएगा। प्लीज अंदर तो दरवाजा जाइए, बंद कर सर। दीजिए। बाय बाय। मुझे तुरंत हमला करने वाले के बारे में सारी खबर चाहिए, इसकी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। ए गुरु, मिनिस्टर ने तो तुम्हें कुछ भी मांगने को कहा था, तुम उसे मेरा प्रोड्यूसर बनने को कह सकते थे, मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाती। ये तो शुरुआत है, अब से मैं जो कहूंगा मिनिस्टर वही करेगा। सही अभी कहा। हम साक्षी से मिलते हैं। हे, उसे कहो कि अपने दोस्तों को भी लाए, जरूरत नहीं है। हेलो, हाय साक्षी, हम किस कॉफी शॉप में मिल सकते हैं? कॉफी शॉप? हाँ, मेरे ऑफिस आ जाना। सुबह उसने कॉफी शॉप में मिलने को कहा था, अब वो मुझे अपने ऑफिस बुला रही है। अरे भाई कुछ तो मिसिंग है पक्का। अगर तुम मिस्ड कॉल्स करोगे तो सब मिसिंग ही होगा। करेक्ट मैडम, हमारे बॉस को देखने के बाद हर कोई देखते रहता है, पर हमें एक काम है, एड्रेस दे दो तो हम चले जाएं। मैंने यहाँ तुम्हें एड्रेस देने के लिए नहीं बुलाया है। तो फिर? उस दिन मुझे हीरो बनकर जो तुमने बचाया उसका राज पता चल गया है। एक अनजान अंकल ने मुझे तुम्हारे इस नाटक में फंसने से पहले बचा लिया। ये ले, ये है उस हमले के गुंडों का बिल। ये तुम्हारा कमीशन काट के है ना? बॉस वैसे हमने ज्यादा खर्चा कर लिया है, मकान का, बिजली का, बाइक का, पेट्रोल का, सब चीज का। तुम्हें वैसे इतने से पैसे की चिंता क्यों है? हमारे लड़कों ने मस्त एक्टिंग की है। अच्छा, क्या कलाकार की कोई कीमत होती है क्या? बताओ बताओ। ठीक है चलो चलो। मैंने 300 रुपए SMS पैक पर भी खर्च किए हैं, उसका पैसा भी देना होगा। अबे बस कर यार, तू कितना बोलता है? कमीनो, तुम मेरे घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी ड्रामा करते हो। अब मैं आग में घी डालूंगा, मजा ही आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। मौका मिलने दो, उस लड़की को तो मैं सब सच बता दूंगा। ओह, तो सब कुछ ऐसे हुआ है? उस भूतिया मकान का मालिक हमें टॉर्चर कर रहा है। तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। भगवान मेरी साइड पर हैं। हेलो, क्या क्या पापा? हे साक्षी, वो गिर गई। हेलो हेलो साक्षी, फोन तुम पर ठीक कोई हो? है, बात कर। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? प्लीज उन्हें बता दीजिए कि उनके पिता को हार्ट अटैक आया है। अरे क्या कह रही, वो बेहोश हो गई है। अयो, क्या हुआ? पहले एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। सर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, प्लीज कुछ कीजिए क्या? सर। क्या कह रही हो तुम? प्लीज सर। हेलो, अप्पा जी बोल रहा हूँ। सर मुझे आपसे एक अर्जेंट हेल्प चाहिए सर। मेरी एक फ्रेंड के फादर को हार्ट अटैक आ गया है, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल रही है सर। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम मृत्युंजय क्या कर मंत्र रहे हैं बोल सर? रहा हूँ। पहले उन्हें बचाइए सर, आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं सर? प्लीज। चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं उनका जीरो ट्रैफिक में प्रबंध करता हूँ और तुरंत किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाता हूँ। ठीक है, कमिश्नर को कॉल करो। जी सर। सर, मैडम को क्या हुआ?
हाय साक्षी, अब कैसा लग रहा है? पापा कैसे हैं? हमने ऑपरेशन कर दिया है, घबराने की बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। एक्चुअली ये इन्हें जीरो ट्रैफिक में यहाँ लाए हैं, इन्हें थैंक्स कहिए। हाय, फीलिंग बेटर? थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, टेक केयर। अच्छा साक्षी, लाइफ में कोई भी चीज बिना कारण की नहीं होती। मैं अनजान होकर भी तुम्हारे पापा की जान को बचा पाया। इसी तरह एक इंसान मेरी जिंदगी में आया और फिर चला गया। मैं बस उसके बारे में जानना चाहता हूं, इसलिए मैं एड्रेस पूछ रहा था। माफ करना अगर तुम्हें उस नकली हमले से तकलीफ पहुंची हो। आई एम सॉरी। ओके, गेट वेल सून। क्या हुआ? मैंने कहा था ना भूत है, तुमने नहीं सुना। अब देखो भूत वहां पे खून बरसा रहा है। खून है, हाथ मत लगा। अबे तुम कहाँ जा रहे हो यार? वो डर गया है। रुक रुक रुक, डर मत। ये छत पे क्यों जा रहा है? पापा, साले कमीने, बेवकूफ गधे कहीं के, एक नंबर के भिखारी, बासी तरकारी, साले बुड्ढे, तू यहाँ पे बैठा हुआ डाई लगा रहा है। तू इतना बदसूरत है कि तुझे बाल डाई करने पड़ रहे हैं। तुझे टैंक के पास ही टूटा हुआ डाई कंटेनर लेकर बैठना था, और वो पानी मुझ पे गिर रहा है। चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला बोल। तुम मेरी बातें झेल पाओगे? हाँ, तुम एकदम पागल हो। बिना बटन के शर्ट हो, बिना साउंड के स्पीकर हो, बिना पानी के टैंक हो, बिना रिफिल के पेन हो, बैटरी के मोबाइल हो, बिना बीज के अंगूर। अंगूर हो, बिना बीज के अंगूर हो। अरे तुम चुप रहो। अरे बिल्कुल चुप। तू चुप कर। अबे बाल डाई करने से अच्छा है कि तू यहाँ से कूद के मर जा, समझा मोटे काले गधे सुअर। अरे ये मकान मालिक है, अरे पागल हो गया? मैं तो मार दूंगा। केशव, छोड़ दे इसे। लगा रहा है। मेरी बात सुन केशव। दो उसे। क्या कर रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साले कमीने, मोटे गैंडे। बस कर। तू छोड़ मुझे। अरे आज उसकी बैंड बजा के आता हूं। शांत हो जा। अरे जाने दे। छोड़, अबे टॉवल गिर रहा है, छोड़। शांत हो जा। उस साले मोटे ने देख मुझे कितना शराब दिया कि मैं कांप रहा हूँ। इस घर में अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। हम शांति से जी रहे हैं क्योंकि तुम्हारा धागा है। तुम्हारा धागा कहाँ गया? कहाँ गया? अभी तो हाथ में था। अरे यार, अब तक मुझे डर नहीं लग रहा था, अब मुझे डर लगने लगा है। कहाँ गिरा होगा भाई? ओह, तुम दोनों की लड़ाई में कहीं गिर गया होगा। खैर जाने दे, वैसे भी मैं उसे निकालने ही वाला था। अच्छा हुआ वो खुद ही गिर गया। तेरे को इससे क्या है बे? चल उठ। मेरा टाइम ही सही नहीं चल रहा है। धागा कहीं गिर गया और इसे भगवान और शैतान में विश्वास नहीं है। पता नहीं क्या। जैसा कोई कहेगा तो लोग यकीन कर लेंगे। मैं पागल हूं या आत्मा के वश में हूं, किसी को भी इस वक्त पर पता नहीं चलेगा और ना इसका जवाब मिलेगा। उठो, प्रेस वाले आ चुके हैं। वैसे मेरे को कहना क्या है? उठो और अपने मंत्र पढ़ो, जल्दी करो। और क्या कहूँ? अरे मैंने कहा कि हल्दी फेंको और मंत्र पढ़ो, जल्दी करो, जल्दी करो। जय महाकाली, जय महाकाली, सुवेशाय नमः, सूर्यवंशम नमः नमः, ओम शमशान काली नमः। शमशान तुम्हारी आखिरी जगह, जाओ।